सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिस्सीदसादनम्। ओम श्री महागणपतये नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न साक्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। फर्स्ट मंत्र हमारा हो गया था दूसरे खंड में। पेज नंबर 22 पे हम सेकंड श्लोक मंत्र पढ़ेंगे। पेज नंबर 22 मुंडक 1 खंड 2। यदा लेलायते यर्चिः समिद्धे हव्यवाहने तदा जभागावन्तरेण आहुतिः प्रतिपादयेत्। यदा लेलायते यर्चिः समिद्धे हव्यवाहने तदा जभागावन्तरेण आहुतिः प्रतिपादयेत्। थर्ड वाला भी पढ़ लेंगे। यस्याग्निहोत्रम् अदर्शम् अपौर्णमासम् अचातुर्मास्यम् अनाग्रयणम् अतिथिवर्जितम् च अहुतम् अवैश्वदेवम् अविधिनाहुतम् आसप्तमास्तस्य लोकान् हिनस्ति। यस्य अग्निहोत्रम् अदर्शम् अपौर्णमासम् अचातुर्मास्यम् अनाग्रयणम् अतिथिवर्जितम् च अहुतम् अवैश्वदेवम् अविधिनाहुतम् आसप्तमास्तस्य लोकान् हिनस्ति। अगर आपको याद हो तो ये जो खंड है इसमें अपरा विद्या के बारे में बताया जा रहा है। अपरा विद्या के बारे में इसीलिए बताया जा रहा है ताकि हमारा वैराग्य हो, क्योंकि हमारा मन अपरा विद्या में ना लगे। क्योंकि अपरा विद्या जो है करने में बहुत कठिन है और जो फल आता है वो कभी आएगा कभी नहीं आएगा, तो हम नहीं कह सकते कि उसका पूरा का पूरा फल आएगा। अग्निहोत्री इत्यादि। तो इसीलिए अपरा विद्या इज डिस्क्राइब, उसका कर्म फल है वो बताया गया है। इसीलिए ताकि हम लोग करते रहे क्योंकि हम जब आत्मज्ञान के विभाग में घुसेंगे, प्रवेश करेंगे, उसके पहले हम लोग अपने देहोस्मी भाव को थोड़ा सा शिथिल समझते हैं। हमारा देहोस्मी भाव, अहम देह, ये जो मैं ये देह हूँ, मैं ये हूँ, मेरा ये नाम है, ये चीज बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज्यादा फर्म है, तो इसको हिला डुला नहीं सकता है। तो जब हम लोग अग्निहोत्र इत्यादि ये सब अपरा विद्या के सब रिचुअल्स करते हैं
तो फिर वो देहोस्मी की जगह पे हम अहम जीवोस्मी भाव थोड़ा सा आ जाता है। तो वो अहम जीवोस्मी से क्या होता है, हमारा जो देहोस्मी भाव है वो थोड़ा शिथिल होने लगता है। समझ रहे हैं? अहम जीवोस्मी जो है दैट इज बेटर देन अहम देहोस्मी। ठीक है, समझ में आया? तो इसीलिए ये डिस्पैशन इज लिटिल मोर नाउ, क्योंकि अभी थोड़ा सा हमारा वैराग्य इसलिए बढ़ गया है क्योंकि हम अपने आप को थोड़ा सा ऊपर हायर लेवल पे हम अपने आप को एक जीव की तरह देख रहे हैं, हम अपने आप को देह की तरह नहीं देख रहे हैं। हमारा बंधन थोड़ा सा शिथिल हो गया है। तो ये जीवोस्मी भाव जो है इट हैज गॉट अ बेटर एस्टैब्लिशमेंट इन द कर्म। जो कर्म है कर रहा है वो, क्यों? क्योंकि ही वोंट बी मोर इवॉल्व इन भोग। भोग जो है शारीरिक लेवल पर होता है, तो जब वो जीवोस्मी बोल के अपने आप को जीव बोल के देखने लगता है, जीव का कोई जेंडर है क्या? जीव का कोई जेंडर नहीं है। जीव का कोई गुण है क्या? हाँ, गुण तो है, पर जो जैसे इस देश में है इस देश में नहीं है, ये सारी चीजें नहीं है। तो कई सारी चीजें देह से कट जाती हैं जब हम अपने आप को जीव बोल के देखते हैं। एक जीव जो है वो किसी का पुत्र पिता ये सब नहीं हो सकता है, क्योंकि जीव जो है वो अनादि है, वो जो है अनादि है, अजन्मा नहीं है, जन्म तो हो रहा है पर वो अनादि है। तो जब अनादि होता है, अनादि जो है वो किसी का पिता पुत्र पौत्र इत्यादि कैसे हो सकता है? तो जीव भाव जो है वो देह भाव को थोड़ा 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 करके वो शिथिल करने लगता है। ठीक है, तो ये बात जो है हम लोग को ध्यान में रखनी चाहिए। तो इसीलिए क्योंकि ये यहाँ पर बहुत कर्म फल निष्ठावान है। कौन? ये जो देहोस्मी भाव है, इसको बार बार लगता रहता है कि मैं बहुत अच्छा कर्म करूं तो फिर मुझे अच्छा फल मिलेगा। कर्म ओरिएंटेड है हमारा जीवन, हमारा जो भी सारी वृत्तियां हैं वो बहुत ज्यादा कर्म के प्रति ओरिएंटेड है कि हम ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, ये करना है वो करना है। कंटिन्यूअसली हम कर्म के अंदर फंसे हुए हैं। जब ये वाला, और फिर नेचुरली जब हम कर्म करते हैं तो उसका सुख दुख आएगा। जब वो सुख दुख आएगा तो उससे हम लोग प्रभावित होंगे। तो जब हम लोग कर्म सिर्फ करते जाए विदाउट एनी अटैचमेंट, जब हम लोग करते जाए हाँ कि ये मेरा कर्तव्य है, मैं ये कर रहा हूँ, मुझे इससे कोई फल की आशा बहुत ज्यादा नहीं है, वो धीरे से जीव भाव में उठ गया है। उसको सुख दुख जब भी आएंगे कर्म कर्म फल के, वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं दे पाएंगे उसके जीवन में। ये बात ध्यान रखनी चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पर हम लोग ये भाग 2 में इस तरह से एंटर कर रहे हैं। तो अब ये वाला जो हम लोगों ने पढ़ा, जब हमारा ये जब ये करने लगता है, बहुत दिनों तक अपरा विद्या में रहता है, करता है, जो सारे रिचुअल्स बताए गए यहाँ पे वो करने लगता है, तो उसके अंदर अपने आप प्योरिटी आने लगती है। जब वो प्योरिटी आती है उसके अंदर, तब उसके अंदर परा विद्या के बारे में फिर से आने लगता है। क्या आने लगता है उसके? ये आने लगता है कि जिज्ञासा वृत्ति आने लगती है कि क्या करें हम आगे, कैसे होना चाहिए, क्योंकि ये वाली जो चीजें हैं ये इससे मैं ऊब गया हूँ, क्योंकि इसका फल जो है बहुत अनित्य है। तो यदा ले लिया। अब यहाँ पे हम लोगों ने फर्स्ट वाला देखिए तो एक बार मंत्र, तद एतत् सत्यम, ये वाला ही सत्य है। क्या है सत्य? दिस इज द ट्रूथ। कौन सा? व्यवहारिक सत्य। ठीक है, तो क्या किसके बारे में बताया? बोलते हैं कि बहुत सारे मंत्रेषु कर्माणि कवयो यानी अपश्य स्थानी त्रेता बहुधा संतता। त्रेता युग में बहुत सारे ऋषि मुनियों ने बहुत सारे रिचुअल्स को देखा और उन्होंने कहा कि इसको इसको करने से ये फल प्राप्त होते हैं। तानी आचरत नियतम सत्य कामः, जो सत्य कामा है मतलब जिसकी इच्छा है, फिर इच्छा है कि मुझे ये प्राप्त हो, स्वर्ग प्राप्त हो, ये लोक प्राप्त हो, या इसी लोक में ये चीजें प्राप्त हो, उसको ये सारे नियत कर्म करना चाहिए। मतलब ये पूरा साइंटिफिक है। देखिए, हाँ, यहाँ पे कोई ऐसी सिद्धि की बात नहीं है, या फिर ऐसा बात नहीं है कि हम लोग बहुत ज्यादा कुछ एक मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। पूरा लॉजिकल है। आप ये करोगे तो ये 1+1=2। आप ये ऐसा अग्निहोत्र का कर्म करोगे तो आपको ये होगा। इसीलिए वो पुत्रेष्टि कर्म करते थे, यज्ञ करते थे, तो उसमें पुत्र उनको प्राप्त हो गया, राजा दशरथ को, फिर द्रुपद को। ये सब क्या है? वो ये सारे के सारे रिचुअल्स है
और ऐसे ऐसे ऋषि मुनि होते थे जो लोग रिचुअल्स में बहुत ज्यादा प्रतिष्ठित रहते थे, करते थे। तो यहाँ पे भी यही बोला कि एषा व पंथा सुकृतस्य लोके, ये जो पंथ है, ये जो रास्ता है, ये इससे आप अपने इच्छित डिजायर्ड लोक को प्राप्त करेंगे, क्योंकि पूरा का पूरा रिचुअलिस्टिक है, ये दिया हुआ है, इसको करने से ऐसा होगा, इसको नहीं करने से ऐसा नहीं होगा। तो ये सब है। अब सेकेंड पे आते हैं। अब अग्निहोत्र के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। अब क्या है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि ये एक सैंपल रिचुअल दिया हुआ है अग्निहोत्र। ये दिस इज सैंपल रिचुअल बीइंग मेंशन। सैंपल रिचुअल मतलब क्या, कि ये यदा लेलायते यर्चिहि, हाँ, जब हम लोग अग्निहोत्र करने जा रहे हैं, अग्नि को अच्छे से प्रज्वलित करें, अग्निहोत्र में अग्नि को अच्छे से प्रज्वलित करे। तो लेलायते मतलब मूविंग एंड डांसिंग, जो वो डांस करता हुआ, मूविंग, वो जो अर्ची ही मतलब होता है फ्लेम्स, जो लौ निकल रही है, अग्नि की लौ जो निकल रही है। समिद्धे हव्य वाहने, समिद्धे हव्य वाहने, वेल किंडल्ड अग्नि जो है वो निकल रही है, हव्य वाहने उसमें से अग्नि से निकल रही है। तदा आज्य भागो अंतरेण आहुति ही प्रतिपादे, तब जो है आज्य भागे न भागे, तब क्या करना चाहिए, वहां पर आज्य भागों के मध्य में, ऊपर और नीचे दो आहुति देनी चाहिए, नॉर्थ और साउथ में एक एक घी की आहुति देके, बीच में जो है वहां पे अंतरेण मतलब इन द मिडल ऑफ दैट फ्लेम्ड आहुति, जब अग्नि जो जल रही है उसमें प्रतिपादित, उसमें आप डालिए। तो सुबह शाम ये वाला जो चीज आया था, हमारा प्रश्नोपनिषद में भी आया था, जब हम लोगों ने देखा था कि सुबह और शाम हम लोगों को अग्निहोत्र करना चाहिए, दो आहुति देनी चाहिए। और सुबह जो है वहां पे ओम सूर्याय स्वाहा, ओम प्रजापतये स्वाहा, इदम न मम करके देना चाहिए। और शाम को क्या देना चाहिए, शाम को बोलना चाहिए अग्नये स्वाहा, दिया हुआ है यहाँ पे नीचे। आप आनंद गिरी जी में देखिए सेकेंड वाले पैराग्राफ में थर्ड लाइन, सूर्याय स्वाहा प्रजापतये स्वाहा इति प्रातः, मिला? थर्ड लाइन में ही देखिए, संस्कृत वाला जो पोर्शन है आनंद गिरी जी का, उसमें लिखा अग्नये स्वाहा प्रजापतये स्वाहा इति सायं, और शाम को क्या करना चाहिए, अग्नये स्वाहा प्रजापतये स्वाहा। ठीक है, ये पर ये इतना इजी नहीं है, ये इसी के बारे में थर्ड वाले मंत्र में बोला जाएगा अभी। कि इसका हमने कर तो दिया, बोले अच्छा हुआ आपने पहले ही बता दिया, नहीं नहीं नहीं, सुनिए। तो ये सुबह दो आहुति, शाम को दो आहुति, हमारी इच्छित फल जो है हम लोग को मिलेंगे जब हम सुबह देते हैं दो आहुति, शाम को दो। बहुत इजी है, सिंपल। अग्नि प्रज्वलित करें और उसमें हम आहुति डालें, बीच में जब अग्नि प्रज्वलित हो जाए अच्छे से, उसके बीच में ही ये सूर्याय स्वाहा करके एक आहुति घी का, दूसरा आहुति प्रजापतये स्वाहा, ये करके हम दे दें। और शाम को फिर से सूर्यास्त के पहले अग्नये स्वाहा प्रजापतये स्वाहा करके हम आहुति दें। ये यहाँ पे इतना बोला गया है। अब पहले हम लोग इसका भाष्य देख लेते हैं, फिर हम लोग थर्ड पे चलते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो बोल रहे हैं दिस इज हैज टू बी डन, ये क्या है, ये श्रौत कर्म है। श्रौत कर्म मतलब श्रुति द्वारा बताया गया कर्म है। तो क्या होता है, जब जिसका विवाह हो जाता है आफ्टर मैरिज 6 मंथ्स के अंदर अंदर ही डज दिस रिचुअल कॉल्ड अग्न्याधानम। आपको याद होगा ये पूरा का पूरा आया था प्रश्नोपनिषद में भी। तो अग्न्याधानम क्या होता है, अग्न्याधानम में, अग्न्याधानम इज द प्रोसेस थ्रू विच ही प्रोड्यूसेस दिस अग्नि। कौन सा अग्नि, ये श्रौत अग्नि जो है ये वो प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अब ये जब ये प्रोड्यूस कर रहा है तो उसको बोलते हैं श्रौत अग्नि और गार्हपत्य अग्नि, अगर आपको याद हो। अब वो जो गार्हपत्य अग्नि है, उसने विवाह के समय ही वो जो अग्नि है उसको प्रज्वलित करता है। व्हेन ही कीप्स इट इन द हाउस, उसको हम लोग बोलते हैं गार्हपत्य अग्नि। जब वो घर में लेके आता है उस अग्नि को उसको मेंटेन करना पड़ता है आजीवन। ये देखिए हमारे रिचुअल्स थे ये पहले,
इसलिए घर को छोड़ के कोई जाता नहीं था, कोई ना कोई घर में रहता था, रुकता था। तो ये अग्न्याधानम जैसे ही विवाह के समय हुआ, वहां से वो अग्नि लेके लोग घर में आते थे, और गार्हपत्य अग्नि जो है उसको श्रौत अग्नि या फिर गार्हपत्य अग्नि बोला जाता था, उसको रखते थे, मेंटेन करते थे। सच अ पर्सन इज कॉल्ड आहिताग्नि। ये जो गृहस्थ है इसका दूसरा एक नाम हो गया आहिताग्नि। इसको आप लोग लिख लीजिए, आहिताग्नि इसका अब नाम हो गया, दूसरा नाम गृहस्थ का। क्यों? क्योंकि ये अग्नि को प्रोटेक्ट कर रहा है। अब इसके पास में कैसा अग्नि कुंड है? इसके पास जो है रेक्टेंगुलर, देखिए शेप भी बहुत मायने रखता है। जो अग्नि कुंड है वो रेक्टेंगुलर शेप का है, और उसमें क्या कर रहा है, he has a rectangular अग्निकुंड, इन दैट he puts this गार्हपत्य अग्नि। जब वो उसमें डाल रहा है, क्यों? क्योंकि अब उसको अग्निहोत्र इत्यादि करना है, उसको हम लोग बोलते हैं आवनीय अग्नि। ये देखा हुआ है हमने, आपका रिवीजन हो रहा है। क्योंकि उस बड़े अग्नि से, गार्हपत्य अग्नि से उसने एक रेक्टेंगुलर कुंड में डाला, उसको उसने कहा गार्हपत्य आवाहनीय अग्नि, और उसी में वो श्रौत कर्म ये मॉर्निंग इवनिंग का करता है रोज। ठीक है, तो ये यहाँ पे जिस्ट क्या है इस मंत्र का? इस मंत्र का जिस्ट ये है, द अग्नि, जो अग्नि है वो कहाँ पे, द अग्नि इज किंडल्ड इन दैट रेक्टेंगुलर हवन कुंड। ठीक है, और उसके लिए उसको अग्निकुंड उसमें वो डालता है। इट इज कॉल्ड हव्य वाहन। ये जो हव्य वाहन आया है ना वर्ड, ये उसी का ही नाम है, हव्य वाहन। क्यों? क्योंकि वो हविष को वो वहन कर रहा है, करेगा, जिस देवता के लिए हमने डाला है। सूर्याय स्वाहा इदम नमः, प्रजापतये स्वाहा इदम नमः, जब हम बोल के अग्निकुंड में डालते हैं तो उस देवता का को दे रहे हैं हम, तो इसलिए उसको हव्य वाहन बोला जाता है। अब वो कैसे बैठता है? वो बैठेगा ईस्ट में फेस करके। नेचुरली वो ईस्ट में जब फेस करेगा तो उसके लेफ्ट साइड पे क्या आएगा? नॉर्थ आएगा, और उसके राइट साइड पे साउथ आएगा। ठीक है, मैं भी अभी वैसे ही बैठी हूँ, ईस्ट में फेस करके, और इधर जो है नॉर्थ है, इधर जो है वो साउथ है, तो राइट में साउथ आ जाएगा, और इधर में जो होगा वो नॉर्थ आएगा, लेफ्ट में। तो बीच में क्या करता है वो? इन द मिडिल ही ऑफर्स मिल्क आहुति। बीच में जो है वो मिल्क का आहुति देता है। और नॉर्थ और साउथ में क्या करता है वो? ऊपर और नीचे ऐसे वो थोड़ा थोड़ा घी की आहुति डालता है, बीच में थोड़ा सा मिल्क की आहुति डालता है। इसी को आवनीय अग्नि में वो मिडिल में वो डाल रहा है। क्या डाल रहा है? दूध थोड़ा सा डाल रहा है। और मिडिल वाला जो पोर्शन है उसको बोलते हैं आवापस्थानम। मिडिल वाला जो पोर्शन जहाँ पे वो दूध डाल रहा है उसको बोलते हैं आवापस्थानम। और लेफ्ट एंड राइट को बोलते हैं आज्य भाग। आज्य भाग, ये सारे टेक्निकल टर्म्स है इसके। तो 2 आहुतिस हैव टू बी ऑफर्ड इन द मॉर्निंग, और 2 आहुतिस हैव टू बी ऑफर्ड इन द इवनिंग। तो सूर्याय स्वाहा इदम नमः, सूर्याय इदम नमः, और प्रजापतये स्वाहा प्रजापतये इदम नमः, ऐसे कर। और शाम को अग्नये स्वाहा अग्नये इदम नमः, और प्रजापतये स्वाहा प्रजापतये इदम नमः। इस तरह से शाम को डाला जाता है। तो ये इस चीज का जिस्ट हुआ। अब हम लोग और आगे देखते हैं तो आपको और क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, सबके पास में बुक होनी चाहिए। भाष्य में देखिए पेज नंबर 22। तत्र अग्निहोत्रम एव तावत प्रथमम प्रदर्शनार्थम उच्यते। मैंने आपको बताया दिस इज अ रिचुअल। ये रिचुअल जो है इसको बताया गया है एज अ सैंपल। ये सैंपल की तरह बताया गया है कि उसमें से जितने भी तेषु मतलब ये तत्र अग्निहोत्रम एव, तत्र मतलब क्या? तेषु वैदिक कर्मेषु, जो जितने भी वैदिक कर्म जो पिछले वाले मंत्र में जो बोला ना उन्होंने, मंत्रेषु कर्माणि कवयो यानि अपश्यन्, जितने भी उन्होंने देखे वो सारे के सारे में से ये एक सैंपल लिया है श्रुति माँ ने, और हमको बता रही है। तावत प्रथमम प्रदर्शनार्थम उच्यते सर्व कर्मणाम प्राथम्यात्। तो ये जो है दिस एक्शन हैज टू बी डन फर्स्टली, प्राइमरीली दिस एक्शन हैज टू बी डन। तत्कथम, वो हाउ टू ऑफर दैट अग्निहोत्रम, कैसे अग्निहोत्र करना चाहिए?
यदा एव ईंधनैः अभ्याहितैः सम्यक ईद्धे, सम्यक ईद्धे मतलब वेल लिट, जब वो जो अग्नि है वो बहुत अच्छे से प्रज्वलित हो जाती है, जब वो अच्छे से प्रज्वलित, यदा बाय फ्यूल बाय विच वी आर ऑफरिंग, वो जब अच्छे से वो प्रज्वलित हो गई तब क्या होगा, हव्य वाहन है, हव्य वाहन मतलब ये अग्नि का ही दूसरा नाम है, अभी मैंने बताया था आपको। हव्य वाहन किसको बोला जाता है, हव्य वाहन जो है वो जो अग्नि कुंड में जो अग्नि प्रज्वलित हो गई है उसी का नाम जो है हव्य वाहन है। हाँ, जो बीच में हमने रेक्टेंगुलर शेप का वो लिया है उसमें अग्नि प्रज्वलित की है वो। लेलायते, यदा अर्ची लेलायते, लेलायते मतलब बड़ी हो गई है, वो अग्नि का फ्लेम जो है बड़ा हो गया है और वो हिल रहा है, डांसिंग एंड मूविंग। चलती, चलती मतलब घूम, मतलब हिल रहा है। अर्ची ही तदा तस्मिन काले, उस समय में, इन दैट काल, मतलब एकदम बुझी बुझी सी अग्नि है, एकदम अग्नि का कोई फ्लेम ही नहीं है, ऐसे में अग्नि अगर हम लोग हवन करेंगे या फिर हम लोग डालेंगे आहुति, तो उसको कोई मान्यता नहीं होगी, वो जाएगा ही नहीं, पहुंचेगा ही नहीं देवता तक। इसलिए जब तक वो अग्नि बहुत अच्छे से प्रज्वलित नहीं हो जाती है तब तक हमें उस अग्नि को बढ़ाना चाहिए, डालना चाहिए। फिर क्या हुआ, लेलाय माने चलती अर्चिष्या आज्य भागयोर अंतरेण मध्य, मतलब इन द डांसिंग फ्लेम, जब वो बड़ी हो गई है और वो जब हिल रही है बड़ी फ्लेम, उसमें क्या करना चाहिए, उसमें बीच में ही आज्य भागौ आज्य भागयोर अंतरेण मध्य आवापस्थाने आहुति ही, मैंने आपको बता दिया आवापस्थाने क्या होता है। आवापस्थान मतलब मिडिल, मिडिल इज कॉल्ड दैट आवापस्थान, जहां पे हमने दूध डाला था, हाँ, उस चीज को बोलते हैं आवापस्थान। तो वहां पर आवापस्थाने आहुति ही प्रतिपादयेत प्रक्षिपेद देवताम उद्देश्य, उस देवता को देख नाम लेके हम लोग को वहां पर बीच में अग्निकुंड के एकदम बीच में हमको आहुति डालनी है। प्रजापति मॉर्निंग में क्या डालना है, सूर्याय स्वाहा इदम नमः, प्रजापतये स्वाहा इदम नमः, शाम को डालना है अग्नये स्वाहा इदम नमः, प्रजापतये स्वाहा प्रजापतये इदम नमः, ऐसा करके डालना है। अनेक आहु प्रयोग अपेक्षया आहुति रीति बहुवचनम, तो क्योंकि यहाँ पे आहुति ही लिखा हुआ है तो यहाँ पे द्विवचन नहीं बोला, क्योंकि दो ही बार डालना है। तो यहाँ पे ये प्रश्न आ सकता है कि यहाँ पे प्लूरल क्यों ले लिया, बहुत सारी आहुति डालना है ऐसा क्यों बोल दिया, तो यहाँ पे इसलिए भगवान भाष्यकार क्लियर कर रहे हैं कि बहुत दिनों तक, बहुत लंबे समय तक, क्योंकि हम लोग ये आहुति हमको करना चाहिए, इसलिए वहां पे प्लूरल लिया है कि आहुति ही प्रतिपादय, बहुत सारी आहुति डालो, मतलब बहुत दिनों पर, सुबह और शाम को ऐसे दो दो ही डालने हैं, तो दिन में 4 ही डालना है, ठीक है। तो एषः सम्यक आहुति, अब ये वाला जो एषः से है ये नेक्स्ट वाले का लिंक है, क्योंकि यहाँ पे खत्म हो गया है, आहुति ही प्रतिपादय, एक ध्यान आपका होना चाहिए मेन उस पे। तो वहां पे क्या हो रहा है, वो खत्म हो गया है, यहाँ पे हमारा मंत्र खत्म हो गया है, पर यहाँ से ये नेक्स्ट मंत्र का कनेक्टिंग दे रहे हैं, बोल रहे एषः सम्यक आहुति प्रक्षेपादि लक्षण कर्म मार्गो लोक प्राप्त है। तो बोल रहा है कि ये जो एषः पंथा, ये एषः मतलब हो गया पंथ, मतलब रास्ता, ये कैसा है, ये है सम्यक आहुति प्रक्षेपादि लक्षण, अच्छे से जब हम लोग आहुति डाल रहे हैं तो कर्म मार्ग लोक प्राप्त है, ये लोक मार्ग है, रिचुअल का मार्ग है, हम लोग बहुत सारे कर्म कर रहे हैं और कर्म लोक प्राप्त है मतलब कर्म फल प्राप्त है, इससे हमको कर्म फल मिलेगा, अच्छा फल मिलेगा, जो भी हमारे मन में इच्छित हमारी डिजायर्स है वो हमको प्राप्त होंगी। इसीलिए पंथः तस्य च सम्यक करणम दुष्करणम, बोल रहे पर ये जो रास्ता है इसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ये इतना आसान नहीं है कि सुबह 2 डाल दो शाम को 2 डाल दो, इससे तो कुछ भी हम लोग को अच्छे से प्राप्त हो जाएगा। बट दिस इज व्हाट डिस्पैशन, अब ये यहाँ से डिस्पैशन के लिए थर्ड वाला मंत्र है कि हमने डाल दिया हमारी इच्छा है सब पूरी होगी, पर देखिए कितना कष्ट है, अभी थर्ड वाले में बताएंगे, इतना आसान नहीं है बोलने। विपत्तया तो अनेका भवंती,
डिफिकल्टीज आते हैं, बहुत सारे डिफिकल्टीज आते हैं रास्ते में जब हम लोग ये करने जाते हैं। कोई भी चीज आप रेगुलर बेसिस पे करेंगे, कोई भी उपासना हो, आपको डिफिकल्टीज आएंगे। एक सिंपल सा आप व्रत ही ले लीजिए, व्रत ले रहे हैं कि हम लोग, हाँ, ट्यूसडे ट्यूसडे या फिर हम सैटरडे सैटरडे हम व्रत करते हैं, उस व्रत को ही फुलफिल करना इतना कभी कभी मुश्किल हो जाता है। कभी कभी हम बाहर रहते हैं, कभी कभी हम, हमारी तबीयत ठीक नहीं रहती है, कभी कभी हमारी दवाई चलती रहती है, कभी कभी हमारा मन ठीक नहीं रहता है, कभी कभी हम ऐसी जगह पे होते हैं कि हमको बड़े लोग बोलते हैं खाओ, आज तो खाना ही है, पहली बार हम लोग मिल रहे हैं, हमारे गुरुओं के साथ में हैं, वो लोग बोल रहे हैं बैठ के हमारे साथ खाओ, बहुत मुश्किल हो जाता है। एक छोटा सा व्रत का बोल रहे हैं, ये तो इतने अग्निहोत्र है, तो इसलिए बोल रहे हैं कि बहुत सा विपत्तयः तु अनेका भवंती, बहुत सारे विपत्ति आते हैं इसमें। ये कौन सी विपत्ति आती है अब ये नेक्स्ट श्लोक में बोला जाए, नेक्स्ट मंत्र में बोला जाए। तो हम लोग नेक्स्ट वाला भी देख लेते हैं, हमने पढ़ लिया है ये क्या है, हम लोग नेक्स्ट वाला देखते हैं। यस्य अग्निहोत्रम अदर्शम अपौर्णमासम अचातुर्मास्यम अनाग्रयणम अतिथि वर्जितम च। अब ये जो बोला गया है अग्निहोत्र मॉर्निंग और इवनिंग में करना, इसमें जरूरी है कि हम लोग उसके साथ में बहुत सारे दूसरे दूसरे रिचुअल्स भी करें, तभी फल आएगा। ओ माय गॉड, हाँ, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि डिफिकल्ट है। बोल रहे हैं कि क्या है, दर्श बोल के एक व्रत होता है, तो वो दर्श अगर हमने नहीं किया तो इसका फल नहीं मिलेगा। पौर्णमास, ये फल होता है, ये भी एक व्रत होता है, वो नहीं किया तो फल नहीं आएगा। चातुर्मास, बाप रे, जो 4 महीने का जो चातुर्मास होता है ना, तो इट स्टार्ट फ्रॉम फाल्गुन, फागुन मास से शुरू हो जाता है, तो वो अगर नहीं किया तो इस अग्निहोत्र का कोई फल नहीं आएगा। फिर अतिथि वर्जितम, रोज एटलीस्ट एक अतिथि को भोजन कराना पड़ेगा। हे भगवान, हाँ, अगर ये नहीं किया तो फल नहीं आएगा। वैश्वदेव अहुतम अवैश्वदेवम अविधिना, विश्वदेव वैश्वदेव करके एक देव, वो भी अगर हम लोग नहीं करते हैं रिचुअल तो भी इसका फल नहीं आएगा। फिर क्या होता है, अविधिना हुतम आसप्तमांस तस्य लोकान हिनस्ति, मतलब अगर ये सारी चीजें नहीं करता है और वो सिर्फ अग्निहोत्र कर रहा है, तो उसके 7 पीढ़ी और 7 लोक नष्ट हो जाते। बोले अच्छा है हम लोग नहीं कर रहे हैं, यही अच्छा है, हमको पता चल गया हमको नहीं करना है, ये डिस्पैशन के लिए। ये तो बहुत इजी है, सुबह शाम 2-2 आहुतियां 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 दे दो, बहुत इजी है, हम लोग सब तैयार भी थे करने के लिए। पर उसके साथ में ये वाला जो है अगर हम नहीं करते, अब कहाँ से चातुर्मास, कहाँ से रोज एक आदमी को पकड़ के, और मैंने देखे हैं ऐसे व्यक्ति, पहले पहले के जमाने में तो बहुत ज्यादा ये लोग स्ट्रिक्ट होते थे, जो लोग कर्मकांडी होते हैं, मतलब आप देखिएगा कर्मकांडी लोग थोड़े से स्ट्रिक्ट, थोड़े से ऐसे, क्योंकि इतने सारे रिचुअल्स करते करते माइंड भी वैसे ही हो जाता है, डिसिप्लिन, थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस उनमें आ जाएगा। अब एक दिन भर वो लोग कभी कभी वेट करते रहते थे कि कोई आएगा, कोई आएगा खाने के लिए आएगा। कोई कोई नियम रखता है कि हम सन्यासी को ही खिलाएंगे, कोई कोई नियम रखता है हम साधु को खिलाएंगे, कोई नियम रखता है हम कोई भिक्षुक आएगा उसको खिलाएंगे। ऐसे ऐसे नियम ले लेते हैं लोग और फिर उनको पूरा करना पड़ता है, नहीं करेंगे तो इतना बड़ा फल है। तो सात सात हमारा जो लोक है, मतलब जो भी हमने अच्छा कर्म किया है उसका भी सब खत्म हो जाएगा। 7 लोकों का भूर्भुवः स्वः तपः सत्यम, ये सब में भी अगर हमारा जाने का था तो वो भी खत्म हो जाएगा। और 7 पीढ़ी मतलब होता है आई एम इन द मिडल, मैं बीच में हूँ, 3 मेरे पूर्वज और 3 मेरे आगे आने वाले, पुत्र पौत्र और प्रपौत्र, ये पूरा 7 का जनरेशन होता है। मैं बीच में हूँ, 3 मेरे मेरे पिताजी, दादाजी और परदादा, ये मेरे पूर्वज, फिर मैं, फिर मेरा पुत्र, मेरा पौत्र और मेरा प्रपौत्र, ये पूरा का पूरा एक 7 का एक वो होता है, सेट होता है। इन ये पूरे के पूरे नष्ट हो जाते हैं, इससे अच्छा तो हम करे ही नहीं।
ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज इसमें बोला गया है। तो क्या है, अब जब हम स्वाहा, दो तीन चीजें इसमें रह गई हैं फर्स्ट सेकंड वाले में। जब हम स्वाहा बोलते हैं उसमें स्वाहा वर्ड को स्प्लिट करिए। स्वाहा जब हम बोल रहे हैं स्व प्लस हा, स्व प्लस हा, तो स्व मतलब होता है हमारा अहम, तो गिविंग अप माय अहम इज कॉल्ड स्वाहा। हम जब किसी भी चीज में हम आहुति डाल रहे हैं, वहां पे हम क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं सूर्याय स्वाहा इदम न मम, मेरा नहीं है ये सूर्य का है। तब क्या हो रहा है, उस सूर्य देवता को हम लोग बड़ा मान रहे हैं, मेरे अहम को छोटा मान रहे हैं, तो मैं मेरे अहम की आहुति दे रही हूँ। तो जितना फास्ट मैं अपने अहम की आहुति दे सकती हूँ, उतना जल्दी मेरा स्पिरिचुअल प्रोग्रेस होगा। ये कॉमन बात है, ठीक है। तो एक फॉल्स पर्सनालिटी हमारी हमेशा जन्म लेती रहती है हर एक एक्शन के बाद। और स्वाहा जो है वो मेंटेन नहीं हो पाता है हमारा। तो जब हम लोग ये आहुति देते हैं, बार बार देते हैं कर्म करते करते, हमारा जो अहम है वो छोटा होने लगता है। तो डिटेक्शन जो है दैट इज द फर्स्ट स्टेप। जब हम डिटेक्ट करते हैं और उसके बाद में अ करेज इज रिक्वायर्ड टू ड्रॉप दैट अहम, ठीक है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आई हैव डिटेक्टेड बट आई डू नॉट हैव द करेज टू ड्रॉप दैट इच्छा और दैट अहम। मेरा अहम को ड्रॉप करना इट इज नॉट दैट इजी। तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग को देखना पड़ेगा, जब हम लोग ये स्वाहा करते हैं, जब हम लोग, हमारे पास में एक ऑल्टर है, चाहे वो भक्ति क्यों ना हो, जब हमारे पास में एक ऑल्टर है, वहां पे हमको कंटिन्यूअसली एक स्वाहा का एक अनुष्ठान करते रहना चाहिए, जहाँ पे हम अपनी इच्छाओं को, अपने वासनाओं को हम आहुति देते रहे। जहाँ जब भी हम लोग किसी न किसी यात्रा पे जाते हैं, हम कुछ ना कुछ वहां पे स्वाहा कर देते हैं, छोड़ देते हैं कोई ना कोई चीज। इसके बाद हम लोग ये वाली चीज नहीं करेंगे। तो मानसिक हो सकती है, भौतिक हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो जब हम स्वाहा को डेवलप करते हैं, दैट पर्सन और द पर्सनालिटी बिकम्स वेरी डिफरेंट। रिचुअल्स का ये एक लाभ है, जब हम लोग रिचुअल्स करते हैं, अगर हम लोग उसको एक्चुअली उसके एसेंस को देखें, तब दैट इज रिक्वायर्ड इन आवर लाइफ। क्यों? क्योंकि उसी से ही हमारा जीवन जो है, पर्सनालिटी जो है, वो बहुत अच्छा सुंदर बनता है, जिसको हम लोग अर्पित कर सकते। देखिए, फूल भी होता है ना, हम अच्छा फूल देख के भगवान को अर्पित करते हैं। अगर वो फूल सड़ा गला हो या फिर उसकी पंखुड़ी खराब हो, हम उस फूल को बाहर रख देते हैं। अगर ऐसा कोई फूल है जिसके बाहर से पंखुड़ियां खराब है, तो हम बाहर के पंखुड़ियों को हटा के फिर हम अर्पित करते हैं। वैसे ही हमारे मन में भी कुछ चीजें हैं ऐसी, कि हमारा मन जो है वो सुमन नहीं हो पाया है अभी भी। उस सुमन को बनाने के लिए हमको ये स्वाहा रूपी हमको उपासना करनी पड़ेगी। तो कंटिन्यूअसली हम इसको करते रहें, तो हायर थॉट विल evade the lower from his mind। जब हमारे मन में स्वाहा रूपी हायर थॉट आता है, तो जो लोअर हमारी वासनाएं आती हैं, गुस्सा आया, काम क्रोध आया, किसी के साथ में आज हमारा मन कर रहा है कि आज तो इसके साथ में बिल्कुल लग ही जाए, हाँ इसने हमारा जीवन पूरा का पूरा नरक बना के रख दिया है। उसने नहीं बनाया है, हमारे मन ने बनाया है। हमारे मन को ठीक करना है। हमारा मन अगर ठीक हो तो बाहर भी सब कुछ ठीक ही रहेगा। तो ये यहाँ पे ये जो है स्वाहा की वृत्ति हमारे मन में होनी चाहिए। ये आध्यात्मिक स्वाहा है जो हम कर सकते हैं, क्योंकि इसमें इतनी सारी थर्ड वाले मंत्र में चीजें बताई गई हैं कि हमारा मन अपने आप ही अब वो अग्निहोत्र से डिस्पैशनेट हो गया। मेरा तो हो गया, आपका हुआ कि नहीं पता नहीं, पर मुझे लग रहा है इतनी मेहनत करके लोग इतना आहुति देंगे, इतना बैठेंगे, ला के सब देखेंगे, उसके बाद में अगर कोई बोले कि आपका जितना किया करा है वो सब नष्ट हो जाएगा, क्या फायदा फिर करके।
ये डिस्पैशन दे रहा है, अपरा विद्या से डिस्पैशन दे रहा है। ठीक है, तो इसीलिए डिफिकल्टीज दिखा रहा है कि यह जो अग्निहोत्र है ये नित्य हमारा कर्म है। तो नित्य कर्म जो है उसके साथ में अगर हम कुछ कुछ ऑक्सिलियरी एक्शंस हम नहीं करेंगे तो फिर उसका पूरा फ्रूट जो है हमको नहीं मिलेगा, फुल फ्रूट वी वोंट गेट। तो जो दर्श याग है ये मंथली होता है। देखिए आप लोग फर्स्ट वाला जो है ना दर्श, अदर्शम बोल दिया। अगर वो जो व्यक्ति है उसने दर्शम नहीं किया उसको हम अदर्शम बोलेंगे। अपौर्णमासम मतलब उसने पौर्णमास याग जो है उसने नहीं, ये सब मंथली यज्ञ है। मंथली क्या क्या है, अदर्शम मतलब सॉरी दर्श याग और पौर्णमास याग, ये दोनों चीजें क्या है, मंथली है। तो जो दर्श याग है इट स्टार्ट्स फ्रॉम प्रतिपदा, प्रतिपदा से शुरू होता है। आई होप आप लोगों को प्रतिपदा वगैरह पता है। हाँ, जैसे अमावस्या, अमावस्या से अगर हम स्टार्ट करें, नो मून, फिर जो है वो आता है पूरा का पूरा हमारा शुक्ल पक्ष आएगा, और शुक्ल पक्ष के बाद में पूर्णिमा आ जाएगा, पूर्णिमा के बाद में फिर कृष्ण पक्ष आएगा, कृष्ण पक्ष के बाद फिर अमावस्या आ जाएगा। तो प्रतिपदा से जो स्टार्ट हुआ ये पूर्णमासी तक, अमावस्या से पूर्णमासी, इसको बोलते हैं हम दर्शया। और पूर्णमासी इट स्टार्ट्स फ्रॉम पूर्णमासी, पूर्णमासी से पूर्णमास यज्ञ शुरू होता है। तो ये जो पूरा 15 डेज का ये सब चलता है। तो अग्निहोत्र शुड बी डन विद ऑल दीज, इन सब के साथ में अग्निहोत्र करना पड़ेगा। तो दर्श याग करना पड़ेगा, पौर्णमास याग करना है, अब चातुर्मास याग करना पड़ेगा। सोचिए आप, अतिथि को खिलाना पड़ेगा, रोज एटलीस्ट एक अतिथि को घर में खिलाना ही पड़ेगा, वैश्व देव करना पड़ेगा। ये सारी की सारी जब चीजें हम करेंगे उसके बाद में फिर ये फल जो है हमको आएगा, नहीं तो फिर नहीं आएगा। और नहीं आएगा तो नहीं आएगा, हमारा जितना किया हुआ है वो भी सब नष्ट हो जाएगा। ऐसी चीज करके टाइम वेस्ट करके क्या फायदा, है ना। इससे अच्छा हम भगवान का नाम ले, भगवान का नाम लेके हम हरि कीर्तन करें, हम कीर्तन करके भगवान को बोले कि आप हमारा पार लगा दीजिए। और या तो फिर ज्ञान के मार्ग में जाए, ज्ञान के मार्ग में हम अपने आप को रियलाइज करें, अपने हम को ड्रॉप करें और हम जाने कि हम कौन हैं। चलिए ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। कथम यस्य 23rd पे पेज पे भाष्य पे आइए। कथम यस्य अग्निहोत्रेणः अग्निहोत्रम अदर्शम दर्शाख्येन कर्मणा वर्जितम। अब अदर्शम के बारे में बता रही कौन है, जो दर्श याग नहीं करता उसको अदर्शम, की सिंपल हिंदी में जो दर्श याग नहीं कर रहा है उसको अदर्शम, जो पौर्णमास याग नहीं कर रहा है वो अपौर्णमास। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहे कथम यस्य अग्निहोत्रम, जो ये अग्निहोत्रम जो नहीं जो कर रहा है वो ऑफ दैट रिचुअलिस्टिक जो कर रहा है वो, अगर ये अग्निहोत्र अदर्शम मतलब दर्शाख्य न कर्मणा वर्जितम, जो दर्श नहीं कर रहा है उसको बोलते हैं। और अग्निहोत्रिण अवश्य कर्तव्यम अदर्शस्य, उसको अवश्य करना पड़ेगा दर्श पूर्ण याग, सॉरी दर्श याग। दर्श याग मंथली, आपको पता है मैंने अभी बोला पौर्णमास और दर्श याग ये मंथली मंथली होता है, और उसको अवश्य करता, कंपल्सरी है वो करना। अग्निहोत्र संबंधी अग्निहोत्र विशेषण भवति। अब ये अग्निहोत्र जो है वो दिस इज नॉट स्ट्रिक्टली अ पार्ट ऑफ अग्निहोत्र। कौन सा, ये वाला जो है ना, अग्निहोत्र संबंधी अग्निहोत्र विशेषण भवति तद अक्रियमाणम इति एतत्, ये उसका पोर्शन नहीं है पर उसके ये ऑक्सिलियरी एक्शन है जो उसके साथ में आते हैं, तो ये करना पड़ेगा। दिस इज नॉट स्ट्रिक्टली अ पार्ट ऑफ अग्निहोत्र, नॉट साइमल्टेनियसली, बट ये सारा का सारा उसको साथ साथ में मतलब बाद में करना पड़ेगा। इट इज सीमिंग पार्ट, रियल पार्ट इज आहुति और घी, पर बाद में चल के ये सारी चीजें भी, ये तो सब हेडेक हो जाएगा। तद अक्रियमाणम इति एतत्, उसने अगर नहीं किया है तो फिर परेशानी हो जाएगी। विदाउट परफॉर्मेंस ऑफ दर्श याग दैट फल वोंट कम। तथा अपौर्णमासम इति आदिषु अग्निहोत्र विशेषणत्व द्रष्टव्यम, और वैसे ही क्या है, अगर वो पूर्णमास यज्ञ नहीं करता है तो फिर उसको अपौर्णमासम बोला जाता है। अपौर्णमासम हो गया,
तो ये सारा क्या है, ये सब वो अग्निहोत्र के ही एडजेक्टिव्स के जैसे है, तो अग्निहोत्र को करेंगे तो ये सब भी करना पड़ेगा। अग्निहोत्र अंगत्वस्य, ये अग्निहोत्र के अंग ही है। और अविशिष्टत्वात् अपौर्णमास पौर्णमासकम अवर्जितम, वही बार बार समझा रहे हैं भगवान भाष्यकार। अपौर्णमासम किसको बोलते हैं, जो पूर्णमास व्रत जो है वो नहीं करता है उसको बोलते हैं। अचातुर्मास्य मतलब जो चातुर्मास्य कर्म वर्जितम, जो चातुर्मास नहीं करता है। चातुर्मास कब से शुरू होगा, फाल्गुन मास से लग जाता है, ये पूरा 4 महीना फरवरी से लेके मई तक ऐसा इस तरह से रहता है। अब ये भी नहीं करेगा तो फिर उसका वो अग्निहोत्र का फल गया। इतना मॉर्निंग में उठ के वो अग्निहोत्र करता था, अग्नि वग्नि जला के, सब सोच रहा है कंडा कहाँ से लाए, हाँ क्या बोलते हैं उपले, वो कहाँ से लाए, कैसे जलाए, गैस पे जलाए, यहाँ जलाए, वहां जलाए, कुंड भी हम लोग लाने वाले थे, वो सब करें। इससे अच्छा है बंदी कर दो भैया, नहीं चाहिए। अनाग्रहणम, आग्रहणम शरदादि कर्तव्यम, ये शरद से वसंत एक्सेट्रा ये सब जो है इसको बोलते हैं अग्रहणम। तो ये यहाँ पे देखिए अनाग्रहणम, तो ये थर्ड वाला, फोर्थ हो गया ये। अदर्शम फर्स्ट, पौर्णमास सेकेंड, अग्रहणम ये थर्ड हो गया, सॉरी फोर्थ हो गया, चातुर्मास के बाद फोर्थ हो गया। बोल रहे हैं ये वाला जो है अग्रहणम तच्च न क्रियते, ऐसे वो जो नहीं करता है, ये भी कोई कोई अलग अलग रिचुअल्स ही है, हाँ ये नहीं करेगा। तथा अतिथि वर्जितम, अब ये फिफ्थ हो गया, कौन सा, अतिथि वर्जित हो गया, मतलब एक भी अतिथि आज सुबह से शाम तक नहीं आया, गया उसका फल गया। मॉर्निंग में जो भी इतना हवन किया था नहीं आएगा, पकड़ पकड़ के लाएगा वो खिलाने के लिए। च अहुतम अवैश्वदेवमिति, तो अतिथि पूजनम च अहन्य हन्य क्रियमाणम यस्य, एवरीडे वन गेस्ट शुड बी देयर, अगर एक दिन में एक गेस्ट नहीं आया, गया। स्वयं सम्यक अग्निहोत्र काले हुतम, तो डिफेक्ट इन हिमसेल्फ, जो अग्निहोत्र काले अहुतम, नॉट डन इन दैट काल, अगर उस काल में अगर उसने नहीं किया तो फिर भी उसका फल नहीं आएगा। सोचिए आप, स्वयं सम्यक अग्निहोत्र काले अहुतम, तो अगर ये डिफेक्ट किसका है, ये डिफेक्ट उसी के अंदर का है, अगर मुहूर्त के हिसाब से उसने नहीं किया, अगर बाद में थोड़ी देर हो गई, सूर्यास्त हो गया और वो कर रहा है तो भी फल नहीं आए। बाप रे। अदर्शादिवद अवैश्वदेवम वैश्वदेवम, ये वैश्वदेव वाला जो ये है, ये भी उससे नहीं किया। ऑब्लेशंस टू विश्वदेव, विश्वदेव जो है देवता है, उनको भी वो ऑब्लेशंस नहीं दे रहा है तो भी उसका फल नहीं आएगा। इतना कुछ बाप रे। कर्म वर्जितम हूयमानम अपि अविधिना हुतम, हूयमान, इवन तो अग्निहोत्र इज परफॉर्म बट नॉट इन द राइट वे, हूयमानम अपि, हूयमानम अपि अविधिना, अविधि से कर रहा है वो, हुतम न यथा अहुतम इति एतद, जैसा करना चाहिए वो वैसा नहीं कर रहा है। एवं इस तरह से क्या हो रहा है, इन दिस वे दुस्संपादितम असंपादितम अग्निहोत्रादि उपलक्षितम कर्म, और इसीलिए ये इन दिस वे दुस्संपादित मतलब बहुत डिफिकल्ट है ये टू कंप्लीट, बहुत सो डिफिकल्ट ये सारा का सारा कंप्लीट करना। असंपादित मतलब इम्प्रॉपरली डन और इनकम्प्लीटली डन। अग्निहोत्रादि उपलक्षितम कर्म किम करोति, क्या करते हैं, क्या करता है ये इतना सब कुछ करने के बाद भी हमको क्या देगा, क्या करेंगे हम लोग इसका। इति उच्यते, दिस इज सेड। सप्तमान, ये सब करने पर अगर वो नहीं हो पा रहा है तो क्या कर होगा उसका, मतलब फल क्या आएगा, ये बता रहे हैं आप। बाप रे, गड़बड़ गड़बड़ फल सब आने वाला है, लेकिन क्या फल आएगा। तो यहाँ पे बोल रहे हैं सप्तमान, आ जो वर्ड है ना वो दो चीजें बताता है। बताता है मर्यादा और बताता है अभिविधि। अभिविधि यहाँ पर जो है मर्यादा मतलब अप टू, ब्रह्म भुवनान लोकान है ना हमारा, इसमें गीता में भी आता है, ब्रह्म भुवनान लोकान, सारे के सारे जो ब्रह्म लोक पर्यंत जितने भी लोग हैं, तो मर्यादा बताइए कि वहां तक सप्तमान, 7 तक, बोले क्या 7 तक बोले सप्तम
असंहिता तस्य कर्तुः लोकान हिनस्ति, बोले सात सात लोगों का जो फल उसने इतना मेहनत से अर्जित किया था वो हिनस्ति, वो सारा का सारा खत्म हो जाता, खुद ही वो खत्म कर देता है। तो ये सारे हिंसक हिंसक कर्म है, हम अगर इसको ठीक ठाक नहीं करेंगे तो ये खत्म कर देगा, हमारा जितना किया हुआ है वो भी सब खत्म कर देगा। आयास मात्र फलत्वात्, इतना ज्यादा हम लोगों ने हार्डवर्क किया, एफर्ट डाला, परिश्रम किया हम लोगों ने, उसका फल क्या मिला? कुछ भी नहीं। didn't get any fruit, खत्म सब। फलत्वात् सम्यक क्रियमाणेषु ही कर्मसु, और जब हम लोग इसको प्रॉपरली, इफ इट इज डन प्रॉपरली, बहुत बड़ा फल मिलेगा। अगर ठीक ठाक किया जाए, नेचुरली इतनी मेहनत कर रहा है वो, बहुत बड़े बड़े फल मिलते हैं। इसलिए आसान नहीं है ना, इसलिए तो रिचुअल्स आसान नहीं है। कर्म परिणाम अनुरूपेण भूः आदय सत्यांताः सप्तलोका फलम प्राप्यन्ते, अगर इसको अच्छे से किया है तो दिस फ्रूट ऑफ एक्शन इफ इट इज कंप्लीटेड तो क्या होगा? तो उसको भूः आदय, भूरादय मतलब भूः आदय, भू से लेके कहां तक? सत्यलोक तक। भूर्भुवः स्वः सत्य जन तप, ये सारे के सारे जितने भी लोक है, सप्तलोका फलम प्राप्यते, वो सारे के सारे लोगों के फल प्राप्त हो जाते हैं। मतलब उसको जहां पे भी जाना हो वो फ्री हो जाता है, मतलब उसका अगले जन्म में जहां पे भी उसकी जैसी इच्छा होगी वहां वो पहुंच जाएगा। सत्य लोक पे पहुंच जाएगा, तप लोक पे पहुंच जाएगा, ब्रह्म लोक पे पहुंच जाएगा, जहां पे भी जाना है। बड़ा फल है। पर अगर नहीं करता है तो सारे के सारे फल जो है गड़बड़ हो जाएंगे। नेक्स्ट, ते लोकः एवं भूतेन अग्निहोत्रादि कर्मणा तु अप्राप्यत्वात् हिंस्यन्तः इव आयास मात्रम तु अव्यभिचारिति इति अतः हिनस्ति इति उच्यते। तो दीज लोकास बाय, अगर डिफेक्टिव अग्निहोत्र है, भूतेन अग्निहोत्रादि कर्मणा, दे आर नॉट अटेन, ये लोक जो है वो प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए क्या हो गया? प्राप्त नहीं कर पाएगा, इसीलिए वर्ड यूज किया हिंसन्तः, एज इफ इट दे आर ऑल किल्ड, एज इफ वो उनको खत्म कर देता है, खुद ही खत्म कर देता है, ऐसे अपने ही कर्म फल को खत्म कर देता है। इव आयास मात्र, आयास तो सेम है, आयास मतलब होता है एफर्ट, तो सेल्फ एफर्ट तो पूरा का पूरा डाल रहा है, पर उसको मिला क्या? उसको कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। इतनी मेहनत करने के बाद में भी उसको कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ, सब का सब सारा का सारा चला गया। तो अव्यभिचारिता इत्येतः, तो इसीलिए फ्यूटाइल फ्रूट, मतलब फ्यूटाइल सारा का सारा उसका एफर्ट हो गया, इसलिए ऑफ एफर्ट इज सेम फॉर ऑल हिनस्ति इति उच्यते, सारे के सारे लोग का ये सेम फ्रूट मिलेगा जो लोग इसको अग्निहोत्र को इन इन अंगों के साथ में कंप्लीट नहीं करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला लाइन इंपॉर्टेंट है। इसमें जब हम लोग बोल रहे हैं ये सप्तान, मूल में देखिए सप्तान तस्य लोकान हिनस्ति, इसके दो मीनिंग है। सप्तान जो बोला है, सात लोक जो है उसके नष्ट हो जाते हैं, इसके दो मीनिंग है। दो क्या मीनिंग है? एक तो लोक जो है हमने अभी देखा, भू भुव स्व इत्यादि, ये सब लोक उसके नष्ट हो जाते हैं। दूसरा मीनिंग मैंने आपको बताया था, जो हमारा जनरेशन, एंसेस्टर्स और हमारे प्रोजेनी का जो चीज है, हम बीच में है, हमारे पहले के तीन, तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग उन लोगों को पिंड दान देते हैं। किनको? हमारे पिताजी, हमारे दादाजी और परदादा, ये लोग हमारे पहले के, तो इन लोगों को हम पिंड दान देते हैं। और जो हमारे नेक्स्ट है पुत्र, पौत्र और प्रपौत्र, वो लोग हमको पिंड दान देते हैं, तो हम लोग उनसे रिसीव कर रहे हैं और इनको हम दे रहे हैं। तो जो ये सारी चीजें अग्निहोत्र कर रहा है, अग्निहोत्र कर रहा है पर ये सारी चीजें नहीं कर रहा है, उसकी सातों के साथ पीढ़ियां जो है वो भी नष्ट, मतलब हमको कोई पिंड दे रहा है तो भी हमको नहीं मिलेगा, हम लोग किसी को पिंड दे रहे हैं वो भी उसको नहीं मिलेगा, सब सब गड़बड़ हो जाता है। यहाँ पे ये बोल रहे हैं, आपको समझ में आया ना? लीनिएज ऐसा, हम बीच में है, तीन हमारे पहले, तीन हमारे बाद। हमारे जो पहले तीन है उनको हम देते हैं, और जो हमारे बाद के तीन है उनसे हम लेते हैं, ऐसे इस तरह से चलता रहता है। तो पिंड दान आदि अनुग्रहेण, जो पिंड दान जो हमारा अनुग्रह है,
मतलब हम बेनिफिशियरी हैं, जहाँ पे हम बीच में हैं तो हम हमारे पुत्र पौत्र इत्यादि से हम बेनिफिशियरी हो जाएंगे, वो हमको नहीं मिलेगा। और जो हमारे पहले के हम लोग दे रहे हैं उसको भी जाएगा नहीं। तो बोल रहे हैं यहाँ पे पिंड दानादि अनुग्रहेण व संबध्यमानाः, दे आर ऑल कनेक्टेड। पिंड दान से हम लोग सब कनेक्टेड है, हमारे एंसेस्टर्स से हम लोग कनेक्टेड है। देखिए अभी आएगा हमारा श्राद्ध पक्ष आएगा, हाँ, इसमें हम लोग को हमारे एंसेस्टर्स जो है वो आते हैं, हमको देना चाहिए, पिंड दान करना चाहिए। एटलीस्ट पता होना चाहिए कि ये तीन हमको पता होने चाहिए, ज्यादा हो ना हो, कि हमारे पिता मतलब दोनों साइड के, माँ के भी और पिताजी के भी, दोनों साइड के पिता, उनके पिता, उनके पिता, मतलब नाना जी, हाँ, नाना जी, पर नाना, और माँ, और इधर पिताजी, दादाजी और परदादा, इधर होना चाहिए, और इधर हमारे ये। तो इनको हम लोग पिंडदान जब देते हैं, इनका नाम से हमको उनकी तिथि के अनुसार हमको देना चाहिए। नहीं हो तो हम सर्वपितृ अमावस्या के दिन दे दें, पर इन लोगों को दान, पिंड दान देना चाहिए, श्राद्ध करना चाहिए। तो ये अनुग्रहेण व संबध्यमाना, हम लोग इनके साथ में कनेक्टेड हैं और उन लोगों को अच्छा लगता है, आशीर्वाद देके जाते हैं। उन लोगों के पास में हमारे वो रहते हैं, उनके पास भी शक्ति रहती है कि वो हमको कर्स भी कर सकते हैं, हमारा कोई एक्शन जो रुका हुआ है वो उसको बना भी सकते हैं, और कोई अगर हम गलत काम कर रहे हैं तो उसको रोक भी सकते हैं, हमको कोई अच्छा काम में रुकावट है तो उसको आगे चला भी सकते हैं, आशीर्वाद देके हम बढ़ा भी सकते हैं। हम उस समय अगर हम भागवत पाठ कर रहे हैं, रामायण कर रहे हैं, रामचरितमानस एक्सेट्रा, तो आशीर्वाद देके जाते, बहुत खुश होते। नेचुरली उनका आशीर्वाद तो हमें चाहिए ही ना, तो लोग खुश होते हैं। तो इसीलिए उनके नाम से हम, और जहां कभी अगर ऐसा लगता है हम लोगों को कि क्या उनका जन्म नहीं हुआ क्या आगे, तो वो लोग जहां पर भी हैं उनको मिलता रहेगा। हम तो जीव रूप से है ना, तो अगर उनको मिलता रहेगा, अगर उनकी मुक्ति हो गई है तो बहुत बढ़िया, फिर तो हम भगवान के लिए कर रहे हैं, भगवान ही वो ले लेंगे हमसे। तो हर तरफ से ये पिंडदान जो है ये बेनिफिशियल है। पिंडदानादि अनुग्रहेण वा संबध्यमानः पितृ पितामह प्रपितामहः पुत्र पौत्र प्रपौत्रा। देखिए दोनों वर्ड्स आ गए ना, कैसे है, कैसा संबंध माना है, ये वाला जो अग्निहोत्र जो कर रहा है उसका दोनों के साथ कैसे संबंध है। इस तरफ कौन है, पितृ पितामह प्रपितामह, पिता, दादाजी और परदादा, प्रपितामह। और नीचे नेक्स्ट कौन है, इधर पुत्र पौत्र प्रपौत्र। इन लोगों के बीच में, इधर तीन और इधर तीन के बीच में हम हैं। इस तरह से पूरा 7 का एक सेट हो गया, बिफोर 3 बिफोर मी, 3 आफ्टर, ऐसा हो जाए। पौत्राः स्वात्म उपकाराः, स्वात्म उपकाराः सप्तलोकाः, दे डू संकल्प फॉर मी। हमारे जो नेक्स्ट वाले आने वाले हैं वो हमारे लिए संकल्प करते हैं, हम जो है हमारे पहले के लोगों के लिए संकल्प कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने उनसे बहुत लिया हुआ है, कुछ भी करे हमने लिया हुआ है ना। हमारे ऐसा देखा गया है, साइंस ने भी ये प्रूव किया हुआ है, हमारे जीन्स में, हमारे गोत्र का जो फर्स्ट जो ऋषि है उसके जीन्स रहते हैं। अभी अभी ये सब प्रूव हो रहा है, पर हम लोगों ने तो ये पूरा हमारे ऋषियों ने हमको बताया ही हुआ है, इसीलिए गोत्र का इम्पोर्टेंस होता है। इसलिए दो एक जैसे गोत्र, एक ही गोत्र में विवाह हम लोग नहीं करते हैं, वहां पे जीन्स क्लैश होते हैं। उक्त प्रकारेण अग्निहोत्रादिना न भवन्तीति हिंस्यन्ते इत्युच्यते। फिर से आगे उसी टॉपिक में, इफ इट इज डन, इफ इट इज नॉट डन प्रॉपरली, तब क्या होगा, वो पिंडदान वगैरह भी वो सब हिनस्ती, दैट इज ऑल्सो किल्ड, वो सब भी खत्म हो गया, डिस्ट्रॉयड। अब वो सब भी नहीं मिलेगा, हिंस्यन्ते इति उच्यते। तो वो पिंडदान वोंट रीच मी, वो जो आगे का देगा वो हमको नहीं पहुंचेगा, हम जो दे रहे हैं वो उनको नहीं पहुंचेगा। देते रहो पिंडदान, अग्निहोत्र करो, पर ये सब नहीं करेंगे तो फिर हम फंस जाएंगे। इसीलिए यहाँ पे ये बोला है कि नाइदर बेनिफिशियरी नॉर बेनिफैक्टर, हम कुछ भी नहीं बने। तो इसीलिए बेटर है, अगर हम लोग कर रहे हैं, अगर किसी के मन में बहुत संकल्प है तो ये सारा का सारा करें फिर,
और अगर नहीं कर पाते हैं तो फिर नहीं करें। हम भगवान का नाम ले, भगवान के आश्रित रहे, जो हम लोग करते रहते हैं। ये गीता पाठ करें, भागवत पाठ करें, इन्हीं सब चीज, हनुमान चालीसा है हमारे लिए। हमारे जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए इतना सारा निदान है, हमारे इतने सारे शास्त्र हैं। उन सब चीजों से करके, ये अपरा विद्या से, ताकि हमारा डिस्पैशन है। नहीं तो कर्मकांडी बन बन के पूरा का पूरा दिन हम यही सब करते रहेंगे, तो फिर हमारी कहीं ना कहीं हमारी भक्ति भी लूज हो जाएगी, हमारा कहीं ना कहीं ज्ञान भी चला जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे डिस्पैशन के लिए ये वाला जो मंत्र है इसको बोला गया है। अब नेक्स्ट वाला जो मंत्र है वो भी बहुत सुंदर है, इसको आपको याद करना। आई होप आप लोगों ने फर्स्ट वाला मंत्र याद किया है, सिक्स्थ मंत्र याद किया है, सेवेंथ मंत्र याद किया है। फर्स्ट वाला ओम ब्रह्मा देवानाम प्रथमम संबभूवः, वो वाला जो है विश्वस्य को, विश्वस्य कर्ता, विश्वस्य को क्या, विश्वस्य कर्ता, क्या, भुवनेश्वर गुप्ता, भुवनेश्वर भुवनस्य गुप्ता, फिर स ब्रह्म विद्याम सर्व विद्याम प्रतिष्ठा अथर्वाय ज्येष्ठ पुत्राय आह। ये लर्न होना चाहिए। नेक्स्ट सिक्स वाला मंत्र याद होना चाहिए। क्या है सिक्स वाला मंत्र? यत्तद अदृश्यम अग्राह्यम अगोत्रम अवर्णम अचक्षुपादम तद पाणि तद अचक्षु श्रोत्रम अपाणिपादम, है ना। नित्यम, क्या है नित्यम के बाद? नित्यम विभुमम, विभुमम, नित्यम विभुम, विभुम, नित्यम विभुम सर्वगतम, सर्वगतम सुसूक्ष्मम, है ना। नित्यम विभुम नित्यम विभुम सर्वगतम सुसूक्ष्मम, फिर तदव्ययम, तदव्ययम, तदव्ययम सर्वभूत योनि परिपश्यन्ति धीराः, ये भी याद होना चाहिए। उसके नेक्स्ट वाला जो मंत्र है वो कौन सा है? यथोर्णनाभि सृजते गृह्णते च यथा पृथिव्याम ओषधयः संभवन्ति यथा सतः पुरुषात् केशलोमानि तथा क्षराद संभवन्ति हविष्वम, ये भी याद होना चाहिए। और ये वाला आप नेक्स्ट वाला फोर्थ वाला भी प्लीज याद करिएगा, बहुत सुंदर। ये इसमें सारे के सारे फ्लेम्स के, अग्नि के फ्लेम्स के नाम है। काली कराली च मनोजवा च सुलोहिता या च सुधूम्रवर्णा सुलिंगानां सुलिंगिनी विश्वरुचि च देवी लेलायमाना इति सप्तजिह्वाः। सात जिह्वाओं के साथ में वो पूरा का पूरा अग्निहोत्र में अग्नि जो है अपने टंग्स, अपने अपने फ्लेम्स फैला देते। इसको हम लोग कल देखेंगे, आज नहीं है, ठीक है। तो देखिएगा आप लोग और पढ़ लीजिएगा एक बार, और तो आगे बढ़ेंगे, ठीक है। कोई क्वेश्चन अगर हो बताइएगा मुझे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।